नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, करंट जी के अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के माध्यम से अगर आप कर रहे हो राजस्थान में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, तो इन क्लासों को कंटिन्यू लगा लेना। करंट अफेयर्स यानी करंट जीके के क्वेश्चन इससे बाहर पूछे जाने की संभावना न के बराबर है। जी हां, इसके अंदर से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हम कर रहे हैं जनवरी 2025 की क्रोनोलॉजी। तो नई क्रोनोलॉजी फरवरी की आने वाली है। अभी फरवरी 2025 की 5 तारीख को आएगी, उससे पहले हम इसको कर लेंगे। देखिए अब तक हमने क्या क्या कर लिया इसमें: अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, वन रिपोर्ट, अंतरिक्ष, आर्थिक, प्रादेशिक। और आज हम पुरस्कार और सम्मान भी कंप्लीट करने वाले हैं, जो हमें दे रखा है पेज नंबर 30 पर। कितने पर? पेज नंबर 30 पर हमें दे रखा है। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के पेज नंबर 30 पर, जहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं पुरस्कार और सम्मान। तो अच्छे तरीके से क्लास लगाते रहिए, इन्हीं क्लासों से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहां पर पुरस्कार और सम्मान ये रहा, यहां से ये टॉपिक है स्टार्ट होता है। कौन सा? पुरस्कार एवं सम्मान हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप टाइम पत्रिका के वर्ष 2024 के पर्सन ऑफ द ईयर। जी हां, पूछा जाएगा क्वेश्चन कि 2024 के पर्सन ऑफ द ईयर टाइम पत्रिका के अनुसार कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डोनाल्ड ट्रंप हो जाएंगे। इससे पहले इन्हें 2016 में भी, इससे पहले 2016 में भी इस सूची में चुना जा चुका है। किन्हें? डोनाल्ड ट्रंप को। देखिए अमेरिका पत्रिका है टाइम, अमेरिकी पत्रिका टाइम ने 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा 2024 में की है। ठीक है, इस वर्ष यहां सम्मान अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। जी ठीक है जी, डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। और यहां पर क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है, और ये दूसरी बार मिला है डोनाल्ड ट्रंप जी को। इससे पहले 2016 में इनको मिल चुका है पर्सन ऑफ द ईयर। और यहां पर देखिए आगे और क्या दे रखा है हमें, बस इतनी ही बातें याद रखनी है। ये तो पुराने हो गए, ये आपको याद नहीं रखने 2023 2022 वाले, केवल 2024 का याद रखना है। इसके अलावा आपको एक ये याद रखना है कि टाइम एथलीट ऑफ द ईयर कौन है? कैटलिन कर्लाक। कौन है? कैटलिन कर्लाक। ये क्या है? अमेरिकन बास्केटबॉल महिला खिलाड़ी है। अब आता है उसके बाद हमारा कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। पूछा जाएगा 100% क्वेश्चन यहां से, चाहे वीडियो के एग्जाम में पूछ ले, चाहे पटवार के एग्जाम में पूछ ले, कि साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में बताइए, जो कब प्रदान किए गए। उन्हें प्रदान करने की घोषणा तो 18 दिसंबर 2024 को की गई। कब की गई? 18 दिसंबर 2024 को इन पुरस्कारों की घोषणा की गई। कितनी भाषाओं में मिलते हैं ये पुरस्कार? 24 भाषाओं में मिलते हैं। कितनी भाषाओं में? 24 भाषाओं में ये पुरस्कार मिलते हैं। देखिए यहां पर ये लीजिए, ये है सूची ये हमारी। क्या हिंदी में, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किन्हें मिला है? गगन गिल को मिला है। किन्हें मिला है? गगन गिल को मिला है। और इनकी पुस्तक कौन सी थी? मैं जब तक बाहर आई, या मैं जब तक आई बाहर, मैं जब तक आई बाहर, ये इसकी पुस्तक है। किनकी? गगन गिल की। कौन सी भाषा? हिंदी भाषा। क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 इन्हें मिला है। और आपको क्या याद रखना है? केवल आपको यह याद रखना है कि राजस्थानी भाषा में किन्हें मिला है। तो ये लीजिए, राजस्थानी भाषा की बात करें तो मुकुट मणिराज को मिला है। किसको मिला है? मुकुट मणिराज को। और कौन सी पुस्तक के लिए? गांव और अंबा। कौन सी? गांव और अंबा के लिए मिला है मुकुट मणिराज को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 राजस्थानी भाषा में। तो नेक्स्ट चलिए, यहां पर और इतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। और इंपॉर्टेंट कौन सा आता है और हमारे लिए? ये लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्या? कि साहित्य अकादमी पुरस्कार संविधान की कौन सी अनुसूची के तहत? 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं के अतिरिक्त अंग्रेजी और राजस्थानी सहित 24 भाषाओं में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कितनी भाषाओं में? 24 भाषाओं। राजस्थानी के लिए किसे मिला? मुकुटमणि राज को मिला है। कौन सी पुस्तक है उनकी? गांव और अंबा। गांव और
अम्मा पुस्तक है। और यहां पर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी के लिए गगन मील को जब तक आई बहार, मैं जब तक आई बहार के लिए मिला है। उसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2025 2024। तो आपने पढ़ा होगा आर्यन सिंह जो कोटा से संबंधित है, राजस्थान के। तो प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार अब 2025 में कब दिए गए? 26 दिसंबर को दिए गए। पहले कब दिए जाते थे? 26 जनवरी को दिए जाते थे। अब की बार क्यों दिए गए? क्योंकि अब की बार वीर बाल दिवस बनाने की घोषणा 26 दिसंबर को, तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस बनाया जाता है। उसी दिन क्या दिए जाते हैं? प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार दिए जाएंगे। अब से यही आपको याद रखना है। देखिए 5 से 18 वर्ष की आयु वर्ग, यह भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार कौन से आयु वर्ग के बच्चों को दिया जाता है? तो 5 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को। अब की बार कितने बच्चों को मिला? 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 26 दिसंबर 2024 को मिला। अन्यथा कब मिलते हैं? 26 जनवरी को मिलते हैं। अब की बार कब मिले? 26 दिसंबर को, क्योंकि इस दिन क्या बनाया गया? वीर बाल दिवस बनाया गया। इस कारण अब की बार 26 दिसंबर को दे दिए गए। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि अनीस सरकार का संबंध किससे है? अनीस सरकार का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है चेस से। किससे? चेस खिलाड़ी है और सबसे कम उम्र में शतरंज प्लेयर है। दुनिया के सबसे कम उम्र के क्या है? शतरंज प्लेयर है, जो रैंकिंग हासिल करने वाले हैं। रैंकिंग हासिल करने वाले हैं ये। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछा जाएगा अनीस सरकार का संबंध किससे है? अनीस सरकार का संबंध किससे है? चेस से या बैडमिंटन से? इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आता है व्यास पुरस्कार या व्यास सम्मान, जो किसे मिला है? ये मिला है कौन देश को वासी वेणु की डायरी पुस्तक के लिए या उपन्यास के लिए मिला है? सूर्यबाला को। किसे? सूर्यबाला को। के बिड़ला फाउंडेशन का वर्ष 2024 का 34वां व्यास सम्मान पुरस्कार मिला है। अब पूछा जाएगा कि 34वां व्यास सम्मान किसे मिला है? तो किसे मिला है? सूर्यबाला को मिला है। कौन से उपन्यास के लिए मिला है? यह उपन्यास है कौन देश को वासी वेणु की डायरी। कौन देश को वासी वेणु की डायरी उपन्यास के लिए इन्हें मिला है। कौन सा? 34वां। तो आपको याद रखना है 33वां किसे मिला था? यह क्वेश्चन भी पूछा गया था हमारे पीछे के एग्जाम में, जिनका देखिए यादें 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 के लिए मिला था। किसको? पुष्पा भारती को। किसको? पुष्पा भारती को। तो अब की बार 34वां आपको याद रखना है किसके लिए मिला है, किसको मिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अयोध्या राम मंदिर को सुरक्षा प्रबंधन पैमाने में मिला ब्रिटेन का सर्वोर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड। जी हां, ब्रिटेन का क्या मिला? सर्वोर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड। किसे? अयोध्या राम मंदिर को। क्यों मिला? क्योंकि यहां की जो सुरक्षा थी वो बेहतर थी, जो निर्माण कार्य किया गया था वो बेहतरीन तरीके से किया गया था। तो इस कारण ब्रिटेन का क्या मिला? सर्वोर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड मिला है। बस इतना ही याद रखना है। सर्वोर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार केवल विश्व स्तरीय सुरक्षा मानकों के निर्माण के आकलन के बाद उच्च स्तरीय सुरक्षित निर्माण पर दिया जाता है, यानी अच्छे तरीके से इसका निर्माण किया गया, इसके लिए इसे मिला है। फिर देखिए, किरण मजूमदार शो को जमशेदजी टाटा पुरस्कार। जी हां, किरण मजूमदार शो कौन है? बायोकॉन की चेयरपर्सन। कौन है? बायोकॉन की चेयरपर्सन कौन? किरण मजूमदार शो को इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी ISQ द्वारा जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित कौन है? किरण मजूमदार शो। और पहले हम इसको और कहां पर पढ़ चुके हैं? फोर्ब्स की सूची में पढ़ चुके हैं। 3 महिलाएं शामिल थी। एक तो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थी, एक किरण मजूमदार शो थी, और एक कौन थी? मल्होत्रा जी थी। इन तीनों को आपको मैंने बताया था कौन सी किसकी रैंक है। पीछे वाली क्लासें देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हमारे यहां पर किरण मजूमदार शो की यहां पर उपलब्धियां देख लीजिए। इन्हें पद्मश्री 1989 में मिला था, पद्म भूषण 2005 में मिला है, और इन्होंने ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी सम्मानित किया जा चुका है। और देखिए, किरण शो क्या है? फोर्ब्स की सूची में दुनिया की सेल्फ मेड अरबपति महिलाओं की सूची में एकमात्र भारतीय महिला है। वैसे तो 3 है, लेकिन कौन सी सूची में? सेल्फ मेड अरबपति महिलाओं की सूची में। और यहां पर आगे देखिए हमारा क्या आता है,
नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 कितनी 45 असाधारण पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने। किसने? द्रौपदी मुर्मू ने। दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। और यहां पर कौन से योगदान के लिए? ग्रामीण भारत में सतत और समावेशी विकास में योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 27 पंचायतों को मिला है। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 27 को। नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार 9 पंचायत को। ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार महाराष्ट्र, उड़ीसा, त्रिपुरा को। और नेक्स्ट हमें दे रखा है कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार, जो महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश को मिला है। ठीक है। और यहां पर पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा को मिला है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? पिंपा बेस्ट अवार्ड्स 2024। पिंपा बेस्ट अवार्ड्स 2024 कब? ये देखिए 17 दिसंबर 2024 को। कहां पर वितरण किया गया? दोहा। दोहा कहां पर है? कतर में। तो दोहा, कतर में पिंपा बेस्ट अवार्ड 2024 से पुरस्कार वितरण किए गए थे, जिसमें देखिए सर्वश्रेष्ठ कौन है, खिलाड़ी कौन है, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन है, यहां पर सारे दे रखे हैं। तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी की बात करें तो विनियस जू। कौन है? विनियस जू। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज। एमिलियानो मार्टिनेज। पुरुष कोच की बात करें तो कार्लो एसिलोटी। कार्लो एसिलोटी। ये आपको नहीं करना, ये आपको याद करना है। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी और सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, ये आपको याद करना है। तो पुरुष खिलाड़ी की बात करें तो विनीसियस जू हो गए। और यहां पर महिला खिलाड़ी की बात करें तो एताना बोनमाती। एताना बोनमाती, ये यहां पर हो गए। नेक्स्ट देखिए हमारे, नेक्स्ट क्या आते हैं हमारे टेनिस खिलाड़ियों के वर्षांत WTA एवं FTP पुरस्कार 2024 किसके द्वारा दिए जाते हैं? आपको पता ही है। ये देख लीजिए किसके द्वारा दिए गए हैं। यहां पर वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स के वर्षांत पुरस्कार निम्नलिखित में से दिसंबर 2024 में दिए गए हैं। किन्हें दिए गए? देखिए, प्लेयर ऑफ द ईयर कौन रहे? जेनिक सिनर। कौन रहे? जेनिक सिनर प्लेयर ऑफ द ईयर रहे हैं। युगल टीम के कौन है? युगल टीम के ऑफ द ईयर कौन रहे? मोर्सेलो अरवेलो। और कौन रहे? मेटे पाविक। मेटे पाविक रहे हैं। और यहां पर महिलाओं की बात करें तो प्लेयर ऑफ द ईयर महिला कौन सी है? आर्यना सबालेका। आर्यना सबालेका जो बेलारूस की है। और युगल टीम में बात करें तो सारा ईरानी और जैस्मिन पाओली। जैस्मिन पाओली रही है। फिर उसके बाद आता है हमारा कौन सा? वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एथलीट। 3 श्रेणियों में 6 एथलीट को वर्ल्ड एथलीट पुरस्कार दिया गया। कितने? 6 एथलीट को 3 श्रेणियों में। कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। कहां पर? मोनाको में दिया गया। कहां पर? मोनाको में दिए गए हैं। जिसमें से देखिए, यहां पर देखिए बात करें नंबर 1, आगे सारणी मिल जाएगी हमें शायद, ये लीजिए सारणी। हम बात करें किसकी? वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर की, जिसमें पुरुष कौन आए हैं? लेतसाइल टेबोको। लेतसाइल टेबोको। और महिला कौन है? सिफान हसन। कौन है? सिफान हसन महिला ये एथलीट है जिन्हें ये मिला है। और ट्रैक और फील्ड में देख लीजिए, ट्रैक में तो किन्हें मिला है? लेतसाइल टेबोको को। और यहां पर फील्ड में मोंडो डुप्लांटिस को मिला है। ये आपको इस प्रकार याद नहीं करने, आपको वीडियो के एग्जाम में तो पूछे जाएंगे ये, लेकिन पटवार के एग्जाम में अंतरराष्ट्रीय नहीं पूछा जाएगा, आपको पता ही होगा। और विश्व एथलीट के वर्ष 2024 के राइजिंग स्टार कौन है? ये आपको नहीं पढ़ना। उसके बाद आता है मिस इंडिया USA। तो देख लीजिए कौन है मिस इंडिया USA। तो ये बनी है सेंड्रा नील। कौन है? भारतीय अमेरिकी कैटालिन सेंड्रा नील ने मिस इंडिया USA 2024 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या आता है न्यूज इन शॉर्ट, यानी शॉर्ट में देखते हैं हम थोड़ा थोड़ा। टॉम क्रूज। टॉम क्रूज क्या देखिए, अमेरिकी नौसेना के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित। जी हां, हॉलीवुड अभिनेता है टॉम क्रूज को टॉप गन और अन्य फिल्मों के साथ नौसेना और मरीन कॉर्पस के योगदान के लिए अमेरिकी नौसेना के शीर्ष नागरिक सम्मान से क्या किया गया? सम्मानित
किया गया है। उसके बाद देखिए एस जयशंकर साहब जी को क्या मिला है, श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार मिला है। क्या मिला है, श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार किन्हें, विदेश मंत्री एस जयशंकर को मिला है। अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, सिर्फ श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार किन्हें मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को, विदेश मंत्री एस जयशंकर को। किन्हें मिला है, विदेश मंत्री एस जयशंकर को ये मिला है पुरस्कार। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमें दे रखा है भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड के लिए चुना गया या सम्मानित किया गया। तो भारत को एशिया और प्रशांत के क्षेत्र के लिए, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए वर्ष 2024 के अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ ISSA गुड प्रैक्टिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, गुड प्रैक्टिस से सम्मानित किया गया। और कहां पर, रियाद सऊदी अरब में, रियाद सऊदी अरब में। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, अरुण कपूर को मिला भूटान का शाही सम्मान। अरुण कपूर को क्या मिला है, भूटान का शाही सम्मान मिला है। देखिए भारतीय शिक्षाविद है अरुण कपूर, जिन्हें भूटान के राजा जैगमे खेसर नामग्याल ने इतनी 17 दिसंबर 2024 को बुरा मार्क और पतंग से सम्मानित किया गया, यानी लाल दुपट्टा और पतंगार्थ औपचारिक तलवार से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उन्हें दासो उपाधि भी सम्मानित की गई है, दासो उपाधि से भी सम्मानित किया गया। किन्हें, अरुण कपूर को, किन्हें, अरुण कपूर को। फिर आता है जेसी डेनियल पुरस्कार, जो किसे मिला है, जेसी डेनियल पुरस्कार प्रख्यात फिल्म निर्माता कौन, एन करुण को। किसे, साजी एन करुण को, किसे, साजी एन करुण को जेसी डेनियल पुरस्कार मिला है। कौन सी, मलयालम सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए इन्हें मिला है। कौन सा, जेसी डेनियल पुरस्कार। केरल की सरकार द्वारा स्थापित मलयालम सिनेमा को सर्वोच्च सम्मान जेसी डेनियल पुरस्कार में 5 लाख रुपए नगद और एक प्रशस्ति प्रमाण पत्र और एक प्रतिमा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, स्कॉटिश। क्या आता है, उसके बाद आता है हमारा स्कॉटिश सिख कलाकार कौन, जसलीन कौर टर्नर पुरस्कार। जी हां, देखिए ग्लासगो में जन्मे भारतवंशी कलाकार जसलीन कौर को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन से पुरस्कार से, टर्नर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे, जसलीन कौर को, किसे, जसलीन कौर को। तो ये था बस पुरस्कार वाला, थोड़ा मुश्किल भी टॉपिक है ये, क्योंकि इसमें अंतरराष्ट्रीय जो शब्द आपने नहीं सुन रखे वो आते हैं। राजस्थान वाले में कोई दिक्कत नहीं आती, बड़े मजेदार तरीके से हम समझ लेते हैं उसको तो, और जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसे भी बड़े मजेदार तरीके से समझ चुके हैं। देखिए ये आप पढ़ सकते हो ना, मरु उद्यान अभियान, सोनिया चौधरी, अपने नाम लग रहे हैं, अपने अपने नाम लगे तो आसानी से। सुशीला मीणा 100 दिवसीय टीबी मुक्त अभियान, ये हम पढ़ चुके हैं। सिद्धार्थ चौधरी के बारे में पढ़ चुके हैं। और देखिए सरस राज की राष्ट्रीय मेला, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। शिल्पग्राम उत्सव पढ़ चुके हैं। और कुसुम लता भंडारी के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसे महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर की कुलपति बनाया गया था, जिनका निधन हो चुका है, ये हम पढ़ चुके हैं। और देखिए यहां पर सब कुछ पढ़ चुके हैं। ये जो नीतियां आई थी राइजिंग राजस्थान के बारे में पढ़ चुके हैं, ये देखिए। और भरतपुर और बीकानेर, देखिए नाम हम हमेशा सुनते हैं इसलिए आसान लगता है। भरतपुर और बीकानेर विकास प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना जारी। तो बीकानेर और जोधपुर हमेशा पढ़ते ही रहते हैं, अब जैसलमेर नाम पढ़ते रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती इनमें तो। लेकिन आज जो पढ़ा है उसमें पुरस्कार में अंतर्राष्ट्रीय भी था, थोड़ा राष्ट्रीय भी था, थोड़ा राजस्थान का भी था, तो सारे मिक्स थे। इस कारण वहां पर हमें क्या होता है, थोड़ा समझने में ज्यादा समय लगता है, कम तो नहीं ज्यादा समय लगता है। तो ये आज हमारा एक और टॉपिक हो गया, कौन सा, पुरस्कार और सम्मान। अब बचे हमारे खेल परिदृश्य, उद्यतन सामान्य ज्ञान और नवीनतम वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये एक दिन में हम कर लेंगे, और ये एक दिन का है और ये एक दिन का है, मात्र 3 दिन का और बचा है हमारा टॉपिक। फिर आ जाएगी हमारी उतने समय में फरवरी की, फिर हम फरवरी की कर लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। ये जनवरी 2025 के, फिर फरवरी 2025 की आ जाएगी। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।